Next concept is societal concept of marketing. Societal concept is based on satisfying the needs of the customers in best possible manner, but the critics argue that companies should not blindly follow the goal of customer satisfaction. मतलब अभी हमने मार्केटिंग कंसेप्ट पढ़ा, उसके अंदर फोकस कहाँ था, कस्टमर्स की नीड के ऊपर. लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो क्रिटिक्स मतलब आलोचक, वो क्या कहते हैं कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन जो है वो ब्लाइंडली फॉलो करना ये हमारा पर्पस नहीं होना चाहिए. मतलब बिजनेस का जो एम है वो ये ना हो कि कस्टमर को ही सेटिस्फाई करना है. दिस में लीड टू सम सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. इससे हमारी कुछ सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, लाइक पॉल्यूशन, ड्रग अब्यूज एक्सेट्रा. सो द firms must perform marketing functions in such a manner that the societal well-being is enhanced, जिससे कि सोसाइटल जो हमारा वेल-बीइंग है, सोसाइटी का वेल-बीइंग जो है वो भी बढ़ना चाहिए. देखो हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द मेन मोटो. ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. अब देखो एक सिंपल सी बात है कि मान लीजिए सपोज कीजिए एक कस्टमर है, ठीक है, एंड ही मे वांट टू हैव ड्रग्स. सपोज ही वांट्स ड्रग्स. सो जस्ट टू सेटिस्फाई ए कस्टमर द फर्म शुड नॉट सप्लाई हिम ड्रग्स. अब भाई ये मेरा कस्टमर है, इसको सेटिस्फाई करना है तो इसको मैं ड्रग्स सप्लाई कर दूँ, तो दैट शुड नॉट बी देयर. दे शुड नॉट सप्लाई ड्रग्स. तो मतलब कुछ ऐसी जो मेडिसिन है दैट शुड बी सप्लाइड ओनली विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर्स. तो सम प्रोडक्ट्स ब्रिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर उसका बहुत गलत हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है. सो दीज शुड नॉट बी सप्लाइड ओनली टू फिल द गोल ऑफ द कस्टमर. कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो जाएगा, इसलिए जो है मुझे उसको ये प्रोडक्ट सप्लाई करना है. सोसाइटी जो है उसको भी कंसीडर करना है हमने. अब देखो आपको देखो एक 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, ठीक है. तो यूनियन कार्बाइड जो थी वो प्रोड्यूस करती थी कॉस्ट इफेक्टिव सेल. जो सेल होते हैं वो प्रोड्यूस करती थी, लेकिन 84 के अंदर उसके अंदर भोपाल में गैस लीक हुई थी उस इंडस्ट्री से, उस प्रोडक्शन हाउस से. तो क्या हुआ था कि बड़े सारे लोग जो हैं वो उसमें उस पॉइजनस गैस के लीक होने से मर गए थे. मतलब रात को जैसे सोए में तो सोते ही रह गए, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं चला गैस लीक हुई थी. और ये बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव सेल बनाती थी. नाउ दैट कंपनी इज क्लोज्ड एंड इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, एवरेडी हैज बिकम अनपॉपुलर. अब ये प्रोडक्ट जो है इनका अनपॉपुलर हो गया है बिकॉज ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी इन 1984. जो ये ट्रेजेडी हुई थी उसकी वजह से मतलब सोसाइटी को उससे बड़ा नुकसान हुआ, काफ़ी लोग उससे मर गए. तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप प्रोडक्ट अच्छा बना रहे हैं तो सोसाइटी का ध्यान नहीं रखेंगे, सोसाइटी का भी हमें ध्यान रखना है. अब जैसे आप कहीं ऐड देखते हैं कि वो जो क्लासमेट का रजिस्टर होते हैं उसके अंदर ऐड आ रही होती है कि आप अगर ये खरीदेंगे तो इसका कुछ परसेंटेज जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए जाएगा. ये नॉर्मली हम देखते हैं रजिस्टर के ऊपर भी कई बार लिखा होता है, क्लासमेट के रजिस्टर के ऊपर लिखा होता है कि आप जो है इसका कुछ जो आप खरीदेंगे तो उसका कुछ पैसा जो है वो, चाहे वो 1 रुपया है एक रजिस्टर के ऊपर या 4 या 5 रजिस्टर के ऊपर, वट एवर इट इज़ रिटर्न देयर, कि आप इतने रजिस्टर खरीदेंगे. आपने तो पे कर दिया, मान लो 50 रुपये के रजिस्टर है, आपने 4 खरीदे 200 रुपये के, और उन्होंने कहा इस 200 रुपये में 1 या 2 रुपये जो हैं हम गरीब बच्चों की, प्राइमरी स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए हम कंट्रीब्यूट करेंगे. देखा जाए तो कंपनी जो है रजिस्टर तो उसका बड़ा अच्छी क्वालिटी का, क्लासमेट का रजिस्टर जो है वो बना रही है, दैट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी रजिस्टर. अब उन्होंने क्या किया कि आपको ये बोला कि भाई हम ये रजिस्टर बना रहे हैं, क्योंकि वो देखिए रिसोर्सेज किसके यूज़ कर रहे हैं, सोसाइटी के कर रहे हैं, लैंड यूज़ कर रहे हैं विच इज़ बीइंग गिवन बाय द सोसाइटी, लेबर भी सोसाइटी दे रही है,
लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सभी जो हैं चीज़ें जो हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आती हैं, ये सब जो हैं वो सोसाइटी उनको प्रोवाइड कर रही है। अब रिटर्न में वो सोसाइटी को क्या दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी सेल होगी हमारी तो इतने रजिस्टर बिकेंगे, इसका हम इतना पोर्शन जो है, सपोज लेट इट बी 1%, सपोज जैसे 200 रुपये के आपके रजिस्टर बिके 4, 1% हो गया उसका 2 रुपये जो है हम वो जो है उसमें कंट्रीब्यूट कर देंगे रूरल डेवलपमेंट में, या 1 रुपया जो है हम इतने रजिस्टर के ऊपर जो है 1 रुपया जो है हम जो आएगा हमारे पास रजिस्टर की सेल से वो हम जो है रूरल डेवलपमेंट में लगा देंगे, या उन बच्चों की पढ़ाई में लगा देंगे जो बच्चे जिनके लिए स्कूल जाना एक ड्रीम के बराबर है, जो बेचारे कभी स्कूल नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, कुछ ऐसी फैमिली सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से वो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी पढ़ाई के ऊपर जो है हम ये पैसा लगाएंगे। तो कहने का मतलब है कि वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी, और सोसाइटी को कुछ वापस भी कर रहे हैं। क्या वापस कर रहे हैं कि भाई ये जो है इतना कुछ 1% या आधा % या 1 रुपी हम जो है बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च करेंगे। तो दैट इज़, इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं पढ़ेंगे और जो जिसे हम कहते हैं इलिटरेसी वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दिस इज़ द कंसेप्ट विच हैज़ बीन फॉलोड बाय द वी कैन से क्लासमेट रजिस्टर जो कंपनी बनाती है। ऐसे आपने ऐड देखी हुई हैं जो निहार शांति आमला की जो विद्या बालन करती हैं, उसके अंदर भी वो कहते हैं हाँ जी आपका प्रोडक्ट जो खरीदेंगे उसका इतना पैसा जो है 1 रुपया 2 रुपये वट एवर इट इज़, ये जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए जाएगा। तो प्रोडक्ट तो बेच रहे हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं और क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनका जो है मेन पर्पस और क्या साथ में कि सोसाइटी जो है उसका भी भला होना चाहिए। सो दिस इज हाउ द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी इज एनहांस्ड।